एक व्यक्ति भी अगर एक सांस आए जाए तो कितना समय जाता है, उसमें से एक समय भी अगर कोई आकर के ज्ञान में अंतराय डालता है तो बहुत भारी ज्ञानावली कर्म बनता है। ये प्रभु की वाणी है ना, अपनी तो वाणी है नहीं, हमारी तो है नहीं। उसने दिया तो बोल देते बस, ठीक है, वो काम एक कर रहे हैं ना, तो उसमें बहुत ध्यान रखो। क्योंकि हमारे बहने में थोड़ा सा कुछ भी कह दो, विवेक कह दो या कुछ भी कह दो, थोड़ा सा ध्यान रहता है। चलो कोई भी बात नहीं। श्रद्धेय गुरु चरण, धर्म प्रेमी बंधु, सुशील माता हो, कल मैंने अपने प्रवचन के अंदर कुछ बातें बताई थी। वो उसमें से बातें थी योग की। योग की बात ही, योग हमारे 3 होते हैं, मन योग, वचन योग और काया योग। ये 3 योग होते हैं। इन तीनों योगों का उपयोग हम किस रूप में करें और किस रूप में न करें, अगर तुम शुभ उपयोग करते हो तो आपका पुण्य उपार्जन भी होता है और कर्म निर्जरा भी होती है। अगर इस योग के द्वारा, मन योग के द्वारा, वचन योग के द्वारा, काया योग के द्वारा अगर आप अशुभ भी करते हो तो पाप वृत्ति का आसेवन हमारी आत्मा में हो जाता है। प्रसंग है प्रसन्न चंद्र राजर्षि का। कई बार आपने सुना होगा, मन की वृत्तियों को योग के द्वारा कैसे प्रवृत्त करना और कैसे नहीं प्रवृत्त करना। और इसके साथ में ज्ञानियों ने कितना अच्छा हमें साधन दिया, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काया गुप्ति। मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काया गुप्ति, ये क्या है? अगर हमारी मनोवृत्तियां या अगर हमारी योग की प्रवृत्तियां आश्रम की तरफ जाती हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? किसका साथ लेना पड़ता है? आप रास्ते में चल रहे हो, रास्ते में चल रहे हो और आप रास्ता भूल गए, रास्ता भूल गए तो अब सही रास्ते में जाने के लिए आप किसका साथ लोगे? क्या करोगे? किसी न किसी जो जानकार व्यक्ति है, जो जानता है, जो सही रास्ते पर आपको डाल दे सकता है, क्या उसका सहारा नहीं लोगे? जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं सार्थवा या बोमिया, उसका साथ लेंगे ना कि भाई तुम हमें सही रास्ते पर डाल दे, सही रास्ता बता दे, हम भूल गए हैं। हम भी जब आत्मदशा को भूल जाते हैं, विभाव दशा में चले जाते हैं, हमारा मन का उपयोग और कहीं चला गया, हमारी काया का उपयोग और कहीं चला गया, हमारा वचन का उपयोग और कहीं चला गया, तो ज्ञानियों ने बताया मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काया गुप्ति। कभी स्वाध्याय तो करके देखो जरा, कभी स्वाध्याय का रसपान तो करो। जैसे भोजन करते हुए कितना स्वाद आता है। अगर कभी आपके घर वाली स्वादिष्ट भोजन करती हैं तो आप कितने आनंद से करते हो, वाह आज कितना अच्छा खाना बनाया, आज तो मैंने पेट भर करके खाना खाया, ऐसा खाना तो तूने कभी बनाया ही नहीं, कितना स्वाद। अरे हमारे ज्ञानी भगवंत कहते हैं ये जीनवानी रूपी भोजन का स्वाद लेके तो देखो। लेकिन हमने कभी इसका प्रयास ही नहीं किया, हमारा कभी प्रयास चलता ही नहीं उस ओर। मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काया गुप्ति। जब प्रसन्न चंद्र राजर्षि अपने छोटे से बालक राजकुमार को, वैराग्य आ गए परमात्मा की वाणी सुन करके। अभी हमारे वो कहेंगे
देवो भाई के रोज सबको वैराग्य ही आता है क्या? पर सचमुच में वो जीव ही ऐसे होते थे। अभी तो हम बड़े वक्र बुद्धि के जीव है, वक्र बुद्धि के। जब आप प्रदूषण का प्रवचन सुनोगे तो आपको पता चलेगा दो प्रकार के जीव होते हैं, एक तो जड़ बुद्धि वाला, एक वक्र बुद्धि वाला। ये हमारे में जड़ता भी है और वक्रता भी है, न प्रज्ञता है न सरलता है। लेकिन परमात्मा के समूह शरण में जाने वाले जीव प्रज्ञावान होते थे, सरल होते थे, पिछले जन्मों के कुछ ऐसे संस्कार लेकर के पैदा होते थे। परमात्मा की वाणी सुनी और अंदर से संसार का जहर वोमिट होकर के निकल जाता था। और फिर वो परमात्मा का वाणी रूप अमृत ऐसा जीवन में काम कर जाता था कि संसार की दशा और दिशा सारी बदल जाती थी। सचमुच में प्रसन्न चंद्र राजर्षि के जीवन में भी ऐसा ही बना। छोटा सा राजकुमार, अभी 6 महीने का ही हुआ था, वैराग्य आ गया। अब वैराग्य आने के बाद जीव कभी रुकता है क्या? रुकता नहीं। आप चाहे कितना भी संसार में बंधना चाहो ना, वो संसार में बंधेगा नहीं। छोटा सा राजकुमार का राज्य तिलक करके और मंत्री के ऊपर सारा राज्य का कारोबार दे करके खुद संयमी बन गया, संयमी बन गया। अभी हमको तो एक दुकान भी छोड़नी बहन बाप जी कोई करो, दुकान तो टाइम ही अड़े टाइम में, वकील सारे रोज वकालत रो काम भी 9 बजे। देखो सारी नींद भी यहाँ निकालेंगे, फिर आकर के थक जाता है दिमाग। मतलब कैसे हम प्रमादी जीव कि बाबूजी अब कई करो, टाइम दुकान रो इन टाइम है, जानो पड़े। अब देखो आप पेट भरवाने, पेटी भरवाने, अब कमानो तो पड़े। अब पेट भरो तो ठीक बात है, हमको तो पेटी भी भरनी, पेटी नहीं हमें तो पेटारा भी भरना। पेट भरना वहां तक तो चला, पेटी भरनी वहां तक भी हम चल सकते हैं, लेकिन पेटारा भरना, पेटारा कभी भरता है क्या? भरता है क्या? अब पेटारा भरने की इच्छा से हम बस ये कहेंगे बाबू जी कहे करो, टाइम नहीं मिले, टाइम नहीं मिले, टाइम नहीं मिले। लेकिन वह राजर्षि परमात्मा की वाणी सुनी, वैराग्य आ गया और छोटे से भी राजकुमार का राज्य अभिषेक करके चल पड़ा महावीर के मार्ग पर। लग गया निरतिचार संयम की आराधना करके आत्म कल्याण के मार्ग में। संयोग ऐसा बना, मध्याह्न का समय था, कड़कड़ाती धूप के अंदर, और आप जानते हो ग्रीष्म काल हो, ज्येष्ठ का मास हो, तो उस समय सूर्य कैसा तपता है, खड़े रह सकते हैं हम? अगर पा भी वहां जाए तो हम खड़े सहन नहीं कर सकते। ऐसी कड़कड़ाती धूप के अंदर राजर्षि अपने गुरु की आज्ञा लेकर के आतपना ले रहे हैं, आतपना ले रहे हैं। एक पांव पर खड़े होकर के सूर्य के सामने निगाह लगा करके अपने ध्यान मुद्रा में खड़े हैं। संयोग ऐसा बना, परमात्मा महावीर का राजगिरी नगरी में आना हुआ, प्रभु का सम्मोहन लगा और सम्राट सैनी को पता चला कि प्रभु पधारे हैं, चलो भाई परमात्मा के पास धर्म देशना सुनने जाए। अब जब राजा जाता है तो राजा के साथ राजा के सैनिक भी जाते हैं, सारा राज परिवार भी जाता है। राजा की सवारी निकली
और उसके साथ उनके सैनिक भी थे। एक सैनिक दूसरे सैनिक को कह रहा है कि देखो देखो, आप देख रहे हैं ना, सामने ये मुनि खड़ा है, कैसा ध्यान कर रहा है, सूर्य के सामने अपनी आंखें खोल करके आतपना ले रहा है, घोर साधना कर रहा है, लेकिन इसकी मूर्खता तो देखो। क्या छोटे से राजकुमार के भरोसे अपने राज्य को छोड़ करके इस मार्ग पर चल पड़ा और यहां खड़ा खड़ा आतपना ले रहा है। अगर कोई शत्रु राजा इस राज्य पर आक्रमण कर ले तो क्या होगा उस राज्य का, क्या होगा इस प्रजा का, क्या होगा उस राजकुमार का। वे वार्तालाप के शब्द राजर्षि के कानों में पड़ गए। जैसे ही कानों में शब्द पड़े, मन का योग बदल गया, अध्यवसाय बदल गए, शुभ चिंतन की धारा अशुभता की ओर बढ़ गई। अरे, मेरे राज्य पर शत्रु राजा ने आक्रमण किया है, अभी जाकर के मैं इससे युद्ध करता हूं। और उस अध्यवसाय के द्वारा सारे युद्ध की संरचनाएं कर दी। घमासान युद्ध भी प्रारंभ कर दिया, शस्त्र का भी उपयोग करने लग गया और इतने भयंकर नरसंहार कर रहा है मनोमनी। मेरा एक भी प्रवाह खाली नहीं जाना चाहिए। इन सारे शत्रुओं को मैं ध्वंस करूंगा। इतना घमासान, उनके सारे शस्त्र भी कम पड़ गए और उस शस्त्र का कम पड़ जाने के कारण जैसे सिर पर हाथ उठाए कि चलो अब तो मेरा राज मुकुट भी है, ये भी फेंक देता हूं। और राज मुकुट उठाने के लिए जैसे उसने ऊपर हाथ करा, उसका हाथ कहां पर गया? सिर पर गया, सिर पर गया। और विचार करता है कैसा युद्ध, सहयोग ऐसा बना। जब वह घमासान युद्ध कर रहा था उस समय में सम्राट सैनिक परमात्मा से पूछते हैं, प्रभु मैंने एक मुनि को देखा है, ग्रीष्म काल की भीष्म गर्मी है, सूर्य अपनी इतनी तेजस्विता से तप रहा है, लेकिन ऐसी भयंकर गर्मी में भी वह सूर्य के सामने अपनी निगाह लगा करके ध्यान कर रहा है। प्रभु मान लो मेरा प्रश्न है कि इस समय अगर इसका आयुष्य पूर्ण हो जाए तो वो कहाँ जाएगा? परमात्मा ने कहा सातवीं नरक में, सातवीं नरक में। क्या कहा? अब मुनि ध्यान मुद्रा में खड़ा है, मन योग, वचन योग, काया योग। मन योग, वचन योग, काया योग। अभी काया का कोई उपयोग नहीं है, वचन का भी कोई उपयोग नहीं है, लेकिन उपयोग किसका है? मन का। अभी हमारी स्थिति देखो, हमारे मन को टटोल के देखो, हम देखते हैं क्या स्थिति है हमारे मन की। कुछ लेना देना नहीं होता है,
लेकिन फिर भी हम कई बार आवेश में आकर के बिना कारण चलते हुए व्यक्ति की भी अगर हरकतों को देखते हैं तो हमारा मन क्या होता है? क्या होता है? रास्ते में कोई व्यक्ति चल रहा है, वो हरकतें करता चल रहा है, आप उससे बहुत दूर बैठे हो, लेकिन उसकी हरकतें देख करके भी आपके मन में क्या आता है? क्या आता है कि अरे ये कैसा बदमाश, साले को 2-4 थप्पड़ मार देनी चाहिए, ऐसी हरकतें करता हुआ चलता है। अब उसका हमें लेना नहीं, देना नहीं, कुछ करना नहीं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, जबकि हम काया से उसको थप्पड़ मार नहीं रहे हैं, सिर्फ मन और वचन का उपयोग करते हैं। हमारे ज्ञानी कहते हैं कि मन और वचन से भी तुमने कैसे कर्मों का उपार्जन कर दिया।